अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुई नाइंसाफी और मुजालिम की खबर सामने आई तो जहन में फौरन एक ऐसा नाम गूंज उठा जो कई दहाइयों कबल ही जान चुका था कि बाहैसियत ब्लैकमैन यानी हबशी उसकी कोई हैसियत ना होगी और दुनिया उसे कभी भी उसके काले रंग और बदसूरती के साथ कबूल नहीं करेगी। लिहाजा उसने अपनी काली चमड़ी को खूबसूरत तरीन और गोरा बनाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। इस इक़दाम पर उस वक्त उस पर काफ़ी तनकीद भी हुई और उसे कभी नस्ल परस्त और कभी हम जिन्स परस्त के इल्ज़ामात भी सुनने को मिले, मगर हकीकत यही है कि वो जान चुका था कि ये दुनिया ज़ाहिरी रंगो नूर की दिलददा है और वो मौसीकी में एक हबशी के तौर पर वो मकबूलियत हासिल नहीं कर सकेगा जिसकी वो तवक्को करता था। इसलिए उसने अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत रंगो रूप को नया रूप दे डाला और इसके लिए माइकल जैक्सन ने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमात हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन के सारी शक्ल सूरत, जिल्द और हरकत बदल गई। स्याह-फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। उसने 1987 में बेड के नाम से अपनी तीसरी एल्बम जारी की। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी। ये एल्बम भी कामयाब हुई और उसकी 3 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुई। उस एल्बम के बाद उसने अपना पहला सोलो टूर शुरू किया। वो मुल्कों शहर शहर गया, मौसीकी के शो किए और इन शोज़ से करोड़ों डॉलर कमाए। यूँ उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। उसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने ख़ानदान से कता तल्लुक़ कर लिया। उसने अपने एड्रेस तब्दील कर दिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप भी हासिल कर लिए और उसने अपने तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। उन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मस्नूई ज़िंदगी के जाल में भी फंस गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीज़ा मैरी प्रेस्ले से शादी भी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और उसने मसनूई तरीका तौलीद के ज़रिए एक नर्स डेबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करा लिया। डेबी रो के बतन से उसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा अब उसकी आखिरी नफ़रत या ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था, मखसूस खुराक खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टरों को मुलाजिम रखा हुआ था। ये डॉक्टर्स रोज़ाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। उसकी खुराक का रोज़ाना लेबॉरेटरी टेस्ट भी होता था। उसका स्टाफ उसे रोज़ाना वर्जिश भी कराता था। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आँखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये डोनर थे जिनके तमाम अखराजात वो खुद उठा रहा था और इन डोनर्स ने ज़रूरत पड़ने पर अपने अज़ा उसे अतिया कर देने थे। यानी अगर माइकल के जिस्म का कोई भी अज़ू मसलन फेफड़ा या गुर्दा वगैरह नाकारा हो जाता तो इन आदमियों ने, इन डोनर्स ने अपना वो अज़ू माइकल को दे देना था। चनाचे उसे यकीन था वो 150 साल तक ज़िंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आई। उसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को उसकी रिहाइशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो ये उसे हॉस्पिटल ले गए और वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पाँव ज़मीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोज़ाना जरासीम कश अद्वियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने उसे मना किया था। वो शख्स 50 साल की उम्र में सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। उसकी रूह चुटकी के दुरानिये में जिस्म से परवाज़ कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। यह गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला एहतियात की वजह से उसका जिस्म ढांचा बन चुका था।
वो सर से गंजा था, उसकी पसलियाँ टूटी हुई थीं। उसके कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज था। चनाचे वो रोज़ाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शंस, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी उसे मौत से नहीं बचा सके। और वो एक दिन चुपचाप उस जहान शिफ्ट हो गया जिसमें हर जिंदा शख्स ने पहुंचना है, और यूँ उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है, एक पैगाम है कि इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचे कोई रॉक स्टार हो या कोई फिरौन, वो 2 टन मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। वो कब्र को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है, हम माइकल जैक्सन के इंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है कि मौत को धोखा दे देंगे और 150 साल तक जिंदा रहेंगे। दोस्तों, हमें अभी से अपने आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। गुड बाय।